ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेले स्वयं बाबा हम आत्माओं को देखते हैं। हमारा आवाहन करता है। आज बाबा ने कहा, अपने को अशरीरी आत्मा समझकर मुझे याद करो। देह से न्यारे हो जाओ। बुद्धि का योग। परमात्मा की तरफ तो सारा ध्यान समेत एक सेकंड में देह से न्यारे हो जाओ। महात्मा इस शरीर के प्रकृति के बीच मुझ आत्मा का स्थान है। तो अभी अभी अपने को देह से न्यारा कर बिंदी रूप में, लाइट स्वरूप में देह से अलग अपने को देख। और कोई संकल्प नहीं। हर देह की बातों से एकदम साक्षी हो जाओ।
जैसे देह है ही नहीं, मैं आत्मा अकेली ज्योति बिंदु सितारा। इस स्मृति में एकदम टिक जाओ। साइलेंस में निकल जाओ। बाबा कहता है आत्माओं का स्वधर्म है साइलेंस। जब आत्माएं शरीर से अलग होती है तो वो साइलेंस में होती। तो अपने स्वधर्म में टिक जाओ। ये है योग भट्टी। परम आत्मा के साथ योग लगाना है। जुड़ जाना है।
तो स्वयं को बिंदी समझ, बिंदी रूप से, ज्योति स्वरूप से आप जो है, जैसे है, ऐसे यथार्थ पहचान। और बाबा भी जो है, जैसा है, उसे यथार्थ पहचान। बाबा की याद में बैठ जाओ। ये बिंदी का बिंदु से मिलन है। आज बाबा ने कहा है, तुम आत्माएं मुझसे लोग योग लगाने से मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो। तो इस महावाक्य को अनुभव करो। मैं आत्मा बाबा के साथ योग में बैठी हो। बाबा के आभा मंडल में हम सभी आत्माएं एक साथ एक रूप में एकाग्र हो बैठे हैं। इस संगठन का, इस योग का अनुभव करो। बिंदु रूप में परमात्मा के साथ परम धाम में एक साथ योग में हम सब आत्माएं। बाबा की लाइट और माइट में बैठे हैं।
कि तुम बच्चे बाबा के सम्मुख बैठे हो, जान गए हो। साथ बिंदु रूप में हम सभी आत्माएं बाबा के साथ मूल वतन में है। बाबा के आभा मंडल का अनुभव करो। वो हम आत्माओं को पवित्र कर रहा है। वाह, आज कहता है कि आप बच्चों की बुद्धि में अभी ये है कि इस समय हम सब देवी देवताओं की आत्माएं बाबा के सामने हाजिर है। फिर से देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। पावरफुल आत्माएं हो, पवित्र आत्माएं, सतयुगी, संपूर्ण, सतो प्रधान, श्रेष्ठ आत्माएं
आत्मा के साथ बैठ जाओ। इस कनेक्शन का अनुभव करो। करंट का अनुभव। हम आत्माएं बदल रही है। तो बिंदु बाबा की याद में रहना है। खो जाओ। अपनी पवित्रता में खो जाओ। परमात्मा की याद में हम आत्माएं पवित्र हो रही है। देवी देवताएं बन रही है। वापस जा रहे हैं।
बाबा के साथ परम धाम में अपने आप को देखो। पवित्रता, संपूर्णता, दैवी आत्माएं ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा हम बच्चों को यथार्थ योग करा था। आज की मुरली बाबा की योग है। बाबा कहता है, मीठे बच्चे, देश सहित सबकी याद भूल। बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान। स्वयं को बिंदी समझ और बिंदी रूप से बाप को याद कर। तो बाबा इन 2 लाइनों में पूरा प्रोसेस, बाबा ने पूरा योग बता दिया। स्टेप 1 बाबा कहता है, देह सहित सबकी याद भूल, अर्थात अशरीरी हो जा, डिटैच, साक्षी। देह है ही नहीं। तो स्टेप 1 बाबा कहता है, अशरीरी हो जा। स्टेप 2 बाबा कहता है, बाप जो है जैसा है उससे यथार्थ पहचान। तो देह सहित सबकी याद भूल और स्वयं को बिंदी समझ। फिर बाबा की पहचान
बिंदु रूप से उसको याद कर। तो आत्मा जब अशरीरी हो जाती है, बाबा कहता है वो साइलेंस में चली जाती है। 2 दिन पहले की मुरली में बाबा ने बताया कि आत्मा का स्वधर्म साइलेंस है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो शरीर कुछ काम का नहीं रहता, जला दिया जाता, किचड़ा हो जाता और आत्मा साइलेंस चली जाती है ना। तो 2 दिन की पहले की मुरली, तो बाबा हमको स्मृति से हमारी स्थिति बनवा रहा कि कई कहे कि अच्छा मैं अपने को आत्मा समझूं फिर क्या है, हाउ डू आई फील एंड थिंक अबाउट मी एज अ सोल। तो बाबा कहता है ये करना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, कि साइलेंस में चले जाना। तो आज की मुरली बाबा की इसी पर है। तो हम 2 चीज कर सकते हैं, या तो आज की मुरली को थोड़ा सा रिवाइज कर लें, नहीं तो हम हमारी जो 1969 की मुरली चल रही है उसको खत्म करते हैं। तो किसी की कोई प्रेफरेंस हो तो। नहीं तो बाबा आज कहता है कि कौन सा ज्ञान इस समय बाप से ही तुम्हें मिलता और कोई नहीं दे सकता। तो बाबा कहता है ये कि तुम साथ रहते पवित्र रहो। ये ज्ञान बाबा कहता है कोई नहीं देता है, कोई सन्यासी उदासी ये ज्ञान नहीं देता, कोई महात्मा ये ज्ञान नहीं देता, बाबा देता है। तुम्हें दान 5 विकारों का करना है, लेकिन बाबा कहता मुख्य काम जिस पर विजय पानी, सर्वशक्तिमान बाप की याद और श्रीमत पर चलने से यह ताकत मिलती है। ये जो लाइन बाबा कहता है कि कोई भी विकार है उस पर विजय पानी है, तो 2 चीजें बाबा कहता है मुख्य है। एक, बाप की याद, लेकिन वो ही काफी नहीं है। बाबा कहता है ये और श्रीमत पर चलना, इससे ताकत मिलती। बाबा कहता है कि मेरे को याद करते रहे और श्रीमत पर नहीं चले तो भी ताकत नहीं मिलेगी। श्रीमत पर चलने की कोशिश करी, मुझे याद नहीं किया तो भी ताकत नहीं मिलेगी, चल नहीं। तो बाबा कहता है दोनों ही इम्पोर्टेंट है। जिसको बाबा ने परसों की मुरली में कहा था कि श्रीमत श्रीमत पर ज्ञान का चंदन घिसने से, ऐसा कुछ बाबा ने कहा था परसों की मुरली में, कि तब आप उसको राखी मनाई जाती है। श्रीमत पर ज्ञान का चंदन घिसना, वह पवित्र बनना ही स्वराज्य लेना। तो सारा ये प्रोसेस बाबा कहता जरूरी है कि श्रीमत क्या है, ज्ञान का चंदन घिसना, अर्थात ये स्मृति में रहे कि श्रीमत क्या है। ये इम्पोर्टेंट है। पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि इस कर्म की श्रीमत क्या है, उसके बाद उस पर चलने का संकल्प,
और फिर बाबा की याद। अब ये इन चीजों से बाबा कहता ताकत मिलती है। तो आज बाबा कहता है, गीत चलाया बाबा ने, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे, हम भी भूले हुए बच्चे हैं तुम्हारे। ओम शांति। तो वही बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कौन है ये बाबा? बाबा कहता है ये बच्चे जानते हैं जिनके सम्मुख बाबा बैठे हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि का योग बेहद के बाप तरफ है। तो बाबा कहता है कि बुद्धि का योग बाबा की तरफ, इधर उधर अटकी हुई नहीं होनी चाहिए। बुद्धि का योग हद के बाबा से तोड़ना है, हद की हर बातों से तोड़ना है। A constant remembrance of Baba, a constant connection with Baba. कि जिसको बाबा ने कहा था कि बाबा साथी बन जाता है, नहीं तो साक्षी हो जाता है। तो ये बाबा कहता चॉइस है, आपको मुझे साथी बनाना है या मैं साक्षी हो जाऊं। क्योंकि आप जब कुछ श्रीमत के अलावा कुछ और करते हो, सोचते हो, बोलते हो, तो मैं साक्षी हो जाता हूं। आई डोंट इंटरफेयर। लेकिन आप जब श्रीमत पर चलने के लिए कदम उठाते हो तो मैं साथी बन जाता हूं। तो बाबा कहता है सारी दुनिया के जो भी मित्र संबंधी हैं, बल्कि इस देह को, दुनिया को, सबको भूलना है। भूलना अर्थात कि बुद्धि अटकी हुई ना हो। जो बाबा कल कहता है, साक्षी हो जाओ। क्योंकि सबका अपना अपना पार्ट, दे आर प्लेइंग देयर रोल एक्यूरेटली। अगर वो एक्यूरेटली प्ले ना करें तो गड़बड़ है। देन ड्रामा विल नॉट बी accurate and यथार्थ। Because drama is accurate, so everybody is playing their part accurately। तो इसलिए बाबा कहता है कि ये ड्रामा की नॉलेज को समझना जरूरी है कि वट एवर इज हैपनिंग, जो भी चल रहा है, ये यथार्थ है। दिस इज हैपनिंग एक्यूरेटली। इसलिए कल बाबा ने कहा था कि इसको, नॉलेज को समझ और साक्षी रहे। और साक्षी के साथ बाबा ने एक और शब्द यूज किया, साक्षी व हर्षित रहेगा। कि जितना आप डिटैच रहोगे उतने ही आप हर्षित रहोगे। हर्षित रहना का क्या अर्थ है? ये नहीं कि हंसते रहे, लेकिन अनअफेक्टेड, अनटच्ड। तो हम अनटच्ड, अनअफेक्टेड रहेंगे। जिसको बाबा ने एग्जाम्पल दिया, अम्मा मरे तो हलवा खाओ, ये करे तो वो खाओ। अर्थात यू आर अनअफेक्टेड बाय व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी। एक्सट्रीम एग्जाम्पल बाबा कहता है अम्मा मरे तो हलवा खाओ। और मैं अपने आप को सोच रहा था कि ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल बाबा देता है कि उसमें भी आप डिटैच्ड रहो। और हम, किसी ने कुछ कहा, उस एक शब्द से इतना अटैच हो जाते हैं कि अपने को हर्षित पने से एकदम अलग कर लेते हैं। सो व्हाट माय स्टेज इज और व्हाट बाबा इज सेइंग। तो बाबा कहता है अपनी अवस्था को जमाने का पुरुषार्थ करो। कल बाबा की सेंटेंस थे, है ना, 3 लाइनें बाबा ने बोली थी। एक, ड्रामा के सीन को देखकर कभी रोने की दरकार नहीं। दूसरा,
बाबा कहता है अपनी अवस्था को जमाने का पुरुषार्थ करो। कभी किसी चीज को देख सुन सोचकर दुखी ना हो। क्यों? क्योंकि ये एक्यूरेट है। तो ये इंपॉर्टेंट है दैट हाउ कैन आई, तो बाबा ने कल युक्तियां दी थी कि हाउ कैन यू स्टे डिटैच्ड, क्योंकि अटैचमेंट हमारी क्या क्यों में ही घुस जाती है। सो वो इम्पोर्टेंट है। तो बाबा आज भी वही कहता है कि सबको भूलना है। ये बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं, जिसको कल बाबा ने कहा था कि माया के प्रभाव को डोंट केयर करो। डोंट केयर अबाउट whoever is sowing whatever he or she is saying। कोई भी माया का प्रभाव आता है, ये माया का प्रभाव ही है, सिचुएशन, सरकमस्टांसेस, विकार, उसको इग्नोर करो और बाबा की डायरेक्शन को डोंट केयर मत करो। कल ये बाबा ने कहा था कि डोंट इग्नोर द श्रीमत बट इग्नोर द द इफेक्ट्स ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। तो बाबा कहते हैं बाबा की डायरेक्शन मिलते हैं तो बाप बच्चों को कभी नहीं भूलते। बाबा तो कहते भक्ति मार्ग में भी तुम भक्तों की हम संभाल करते आए, परंतु ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को भूलना ही है। भूलवाती है माया, हम आत्मा है, ये भी रावण भुला देता है, देह अभिमानी बना देता है ना। वी गेट सो मच अटैच्ड विथ अवर स्टफ। ये तुम बच्चों का पार्ट है। ऐसे नहीं कि तुम वहां सिर्फ बाप को भूल जाते हो, परंतु वो जो है जैसा है उस बाप की याद और सुख देने का ज्ञान भूल जाते हो। तो बाबा कहता है सिर्फ मुझे नहीं, सब कुछ भूल जाते हो कि मैं कौन हूं, कैसा हूं, क्या देता हूं। अभी तुम जानते हो बाबा कल्प कल्प आते हैं। बाबा कहता है ये भी बुद्धि में धारण कर। मनुष्यों ने तो शिवलिंग का बड़ा चित्र बना दिया और सभी के चित्र ठीक हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र ठीक मंदिरों में पूजे जाते, परंतु परम पिता परमात्मा का नाम रूप देश काल वो सब भूल जाते हैं, है ना। बड़े बड़े शिवलिंग रखती है। तो बाबा कहता है चित्र भी भूल गए, शिवलिंग बना दिया। अब तुम बच्चों को समझाया जाता कि आत्मा बिंदी रूप है। तो गेटिंग द अवेयरनेस दैट यू आर अ पॉइंट ऑफ लाइट, अ स्टार। स्टार मिसल बिंदी है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। दैट्स वेयर यू लिव, दिस इज योर प्लेस। कि मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में हूं। बच्चे जानते हैं हम आत्मा है, शरीर की प्रकृति के बीच मुझ आत्मा का स्थान। तुमने आज योग में कुछ बाबा के ये शब्दों को यूज किया, ये तो सब मानेंगे। बहुत सूक्ष्म बिंदी जैसी है। ये भी जानते हो परम पिता परमात्मा भी ऐसे बिंदी रूपी होगा। खुद आकर समझाते बाबा कि मैं भी बिंदी, परंतु मनुष्यों ने ज्योतिर्लिंगम बना। तो बाबा कहता है जैसे बुद्ध का भी लंबा चौड़ा रूप बनाते हैं, पांडवों के शरीर भी लंबे बनाते हैं, भक्ति मार्ग में भी लंबे चित्र बनाते हैं, ज्ञान मार्ग में छोटी चीज होती है। ये बाबा एक डिफरेंस बताता है, भक्ति में बड़ा बड़ा क्योंकि स्थूलता में ज्यादा है, और ज्ञान में छोटा क्यों? क्योंकि महीनता में बहुत है। तो परमात्मा कहता मैं बिंदी हूं। कहाँ कहाँ बहुत बड़ा लिंग भी रखते हैं, नहीं तो बिंदी की पूजा हो कैसे सके। पूजा तो बहुत बड़ी चीज की होगी ना। तुमको अभी बाबा कहता बिंदी रूप समझाया। इन बातों को मनुष्य समझ ना सके। कौन समझता है? तुम बच्चे। तो बाबा कहता है तुमको भी पहले समझ नहीं थी, अभी जब परिपक्व अवस्था हुई तो समझते हो। ये तो यथार्थ बात है। तो बाबा कहता है अब जब आप पक्के हुए कि हाँ ये परमात्मा है, बाबा है, तो बाबा कहता है तब समझे। अगर शुरू से लेकर बाबा भी समझाते तो हम समझ नहीं सकते, क्योंकि बिंदी कोई चीज तो है नहीं।
तो इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि ज्ञान की रिफाइनमेंट बाबा धीरे धीरे करता है। शुरू में जब बाबा आया 1936 में, तो सब अंगुष्ठे मिसल, 1952-53 तक अंगुष्ठे मिसल बाबा को। वैसा इसीलिए आप देखेंगे कि ओवल शेप्ड जो चित्र है उसमें ओवल शेप्ड है। जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है, गोले का चित्र है, झाड़ का चित्र है, सब में शिव को ओवल शेप्ड में रखा। क्यों? क्योंकि ये चित्र शुरू शुरू में बनाए गए थे और उस समय बाबा का यही था कि ओवल शेप्ड है बाबा। वो बाद में बाबा ने बिंदी का ज्ञान दिया। तो बाबा कहता है शुरू में अगर बाबा समझाते तो हम मानते नहीं, क्योंकि ज्ञान की रिफाइनमेंट अभी बुद्धि में नहीं थी। तो परंपरा से शिवलिंग कहा जाता है। ये फिर क्या है? तो बाबा समझाते कि वह भी रॉन्ग है। क्यों बाबा ने किया? बाबा कहता है क्योंकि आपको उस वक्त भक्ति मार्ग जहन में भरा हुआ था। कहाँ शिवलिंग की पूजा करते हैं और तुरंत एकदम बिंदी की। तो इसलिए बाबा कहता है कि धीरे धीरे आपको यथार्थता मिला है। मैं जो तुम्हारा बाप हूं, मैं बिंदी हूं, तुम्हारा भी बिंदी रूप है, परंतु पूजा आदि के लिए बड़ा शिवलिंग बनाते। आत्माओं का रूप भी शालिग्राम बनते, परंतु ऐसे है आत्मा। बाबा कहता है इतनी बड़ी नहीं, देखने में भी बड़ा मुश्किल आती है, ये समझने की कोई यह बात है। आत्मा बाबा कहता है बिंदी रूप है। तो आज बाबा निज ज्ञान देता। 2-3 दिन से बाबा की मुरलियां देखेंगे, कल की मुरली भी निज ज्ञान, आत्मा के ज्ञान के ऊपर। आज भी बाबा निज ज्ञान देता है कि इस छोटी सी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है, एक सेकंड न मिले दूसरे से। एवरी सेकंड इज डिफरेंट। दैट हाउ इट्स इंटरेस्टिंग। बाबा कहता है कि हर सेकंड इस आत्मा में भरा हुआ है एंड इट्स नॉन रिपीटेबल। जो स्थूल का ड्रामा होता है उसमें रिपीट होता है कुछ ना कुछ। बाबा कहता है ये ड्रामा ऐसा है जो नॉन रिपीटेबल है, इसलिए बाबा कहता है एक सेकंड ना मिले दूसरे से, ऐसा पार्ट नुंधा हुआ। तो 84 जन्मों का पार्ट इस छोटी सी आत्मा में नुंधा है। इट्स रिकॉर्डेड इन द सोल दैट हु एम आई, what I am going to become, how I'm going to live my 84 births, and in the end, how I will become again देवी आत्मा। तो बाबा कहता ये सब इसमें नूद है, ये भी कुदरत की बात है। सारा पार्ट बिंदी में रहता है। इस नाटक में भी पार्ट बजाने वालों की बुद्धि में सारा पार्ट रहता है। वो है छोटा, ये है 84 जन्मों का पार्ट। अच्छी रीति समझना है और समझाने की भी युक्ति चाहिए। तो बाबा कहता है इतनी छोटी बिंदी कितनी छोटी है, कितनी शक्तिवान है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तो बाबा कहता है इट्स नॉट अबाउट छोटी है, लेकिन वो सर्वशक्तिवान है। तो तुम आत्माएं उनसे योग लगाने से मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हो। माया पर जीत पाकर अटल, अखंड सुख शांति में राज्य करते हो। कितनी समझने की बात है ना? तो आज बाबा कहता है कि कनेक्शन मेरे से लगाकर तब शक्ति बढ़ेगी। यू विल गेट पावर। और कैसे हम समझे कि मुझे पावर मिली? उसकी चेकिंग है कि यू गेट पावर टू डू द राइट थिंग, अर्थात श्रीमत पर चल सकेंगे। अगर आप श्रीमत पर चल रहे हैं तो ये उसका प्रूफ है कि आपको बाबा से शक्ति मिल रही, नहीं तो नहीं चल पाओगे। तो अपने आप से ये बात कहनी है। कई बार आत्माएं कहती हैं कि आई डोंट फील कि बाबा से मुझे कुछ मिलता है, या बाबा से मेरे को टचिंग होती है, या आई एम रिसीविंग द पावर, क्योंकि ये स्थूल नहीं है तो दिखता नहीं है। तो आत्माएं कहती है हाउ डू आई नो
दैट आई एम रिसीविंग द पावर, कि मुझे शक्ति मिल रही है। उसका एक छोटा सा प्राइम एग्जाम्पल बाबा दे देता है कि आप एक श्रीमत एक साधारण मनुष्य को कह दो, और वो श्रीमत आप अपने को कह दो, आप देखेंगे कि वो नहीं कर पाएगा, आप कर पा रहे हैं। रीजन ये नहीं है कि आपने कर लिया, रीजन ये है कि आपने जब उस श्रीमत को संकल्प में लाया, बाबा की शक्ति आपको आई, एंड योर सोल वाज एबल टू परफॉर्म दैट एक्शन, वर्सेस दैट अदर सोल जो बाबा से कनेक्ट, श्रीमत पता चल गई, दिस इज द राइट थिंग टू डू, लेकिन कनेक्शन ही नहीं सेटअप हुआ, तो बेचारे चल नहीं पाए, खाने पे ले लो। दे आर नॉट एबल टू गिव अप one thing from the food, whether it's an onion or garlic. It's not about they don't want to give. It's about the soul doesn't have power to renunciate. हमको भी पावर तब मिली जब हमने उसका आह्वान किया। We put the determined thought, दृढ़ संकल्प किया कि मुझे नहीं खाना है, and then Baba helped me. And that power came to my soul to renunciate garlic and onion. तो ये important example है अपने को समझाने के लिए कि yes, I received power from Shiv Baba, from Paramatma, Ishwar, Bhagwan itself. So there is a connection that come from Baba. तो जो बाबा कहता है योग लगाने से मास्टर सर्वशक्तिमान बनते हो, माया, वो भी एक माया है, खाना है ना। दिस इज अविकार। क्यों? क्योंकि हमारे को उस चीज का मोह इतना है खाने का कि वी आर परवश, अपने इंद्रियों के वश में है। तो इस पर हम कैसे अटल अखंड और सुखी हुए। सो दिस वी हैव टू टेल अवर सेल्फ कि यस, आई हैव रिसीव्ड पावर फ्रॉम शिव बाबा, आई हैव ओवरकम दिस। आई कैनॉट, हम आत्माएं नहीं कर सकती बिना बाबा के। अगर हम ज्ञान में नहीं होते, कोई हमें कहता प्याज और गार्लिक छोड़ दो, हमने नहीं छोड़ना था। इतने साल हमने कई बार सुना है कि नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना, खाते थे, क्यों नहीं छोड़ पाए? बिकॉज वी डिडंट हैव दैट, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो बाबा कहता है ये पढ़ाई है भी बहुत सहज, ये बाबा ही समझा सकते हैं, कोई मनुष्य नहीं समझा सकता। बरोबर इतनी छोटी चीज, परंतु नाम कितना बड़ा रखते हैं, ज्ञान का सागर। तुम कहते हो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य है, सत्य है, अविनाशी है ना। ही इज लिविंग। बाबा हमको पावर देता है, रियलिटी में एक्टिव है, कहते आते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता ही वे क्या वस्तु है। गुण तो बहुत अथाह गाते हैं, अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो, बाबा के पास बैठे, जान गए आत्माएं तो सम्मुख ही है, सब आत्माएं ब्रदर्स ही, कितनी छोटी छोटी बिंदी है, विचार करो। बाबा कहता है देखो, मूल वतन का हम जो चित्र बनाते हैं उसमें बिंदी रूप ही दिखाते, जैसे स्टार्स आकाश तत्व में ऊपर खड़े हैं, वैसे ही महातत्व में हम ऐसे स्टार माफिक अपने अपने सेक्शन में खड़े होंगे। तो कैसा विजुअलाइजेशन बाबा देता है। तो हमने योग में भी आज इसको यूज किया कि हम सब आत्माएं बाबा के साथ मूल वतन में योग में बैठे हैं, एक संगठन में बैठे हैं। तो बाबा कहता है विचार करो, उसमें जैसे स्टार आकाश तत्व में ऊपर खड़े, वैसे ही महातत्व में हम ऐसे स्टार माफिक अपने अपने सेक्शन में खड़े होंगे। झाड़ छोटे छोटे स्टार्स का बना, वहां से फिर हम आत्माएं आती, शरीर धारण करती, पार्ट बजाती,
कैसे नंबरवार आती हैं, ये सारी बुद्धि चलनी चाहिए। कौन पहले आता है, कौन बाद में आता है, किसका कब शुरू होता है, हर एक धर्म का सेक्शन अलग होगा, है ना। ये बाबा ने बताया कि जैसे मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, वैसे ही आत्माओं का झाड़ है। हर आत्माओं का सेक्शन अलग अलग है, एग्जैक्ट रेप्लिका। और वैसे ही नंबरवार वो आत्माएं नीचे आती हैं। तो बाप दृष्टांत दे समझाता है, बनियन ट्री का भी मिसाल देता है। हिंदी बहुत जगह चलती है, तो बच्चों को हिंदी भाषा में समझाना पड़े। परम पिता परमात्मा भी हिंदी भाषा में ही समझाते। आजकल जहां तहां इसका प्रचार करते रहे, एक भाषा होना मुश्किल है। कई समझते परम पिता परमात्मा तो सब भाषाएं जानते हो, परंतु बाबा कहता ऐसे तो हो ना सके। अतः अनेक अनेक भाषाएं वो तो सीखनी पड़ती है। परम पिता परमात्मा को कुछ सीखना नहीं, उन्होंने कल्प पहले जिस भाषा में समझाया उसमें ही समझाते। बाकी भाषाएं हर एक को पढ़नी होती है। बाप को पढ़नी होती है क्या? तो बाबा कहता है नहीं, बाबा हिंदी में ही करता है। तो तुम देखते हो शुरू से हिंदी चली है, सब हिंदी सीखते जाते। भारत में हिंदी का प्रचार, बाप भी हिंदी में समझाते हैं, फिर हर एक को अपनी भाषा में ट्रांसलेशन कर औरों को समझाते। बाप और बाप की रचना का परिचय सबको समझाना है। सभी का दाता एक बाबा, ये सब जानेंगे बरोबर बाप आया हुआ है। बाबा कहते मैं भारत में ही था, भारत मेरा बर्थ प्लेस। शिव के मंदिर, देवी देवताओं के मंदिर भी यहाँ का राज्य भी भारत में होता है। बाबा भी भारत में आता है, क्योंकि बाबा कहता है इसलिए भारत सच्चिखंड है। देवी देवता धर्म की स्थापना यहाँ ही है, मंदिर भी यहाँ ही होंगे। औरों के इतने मंदिर नहीं होंगे, यहाँ बहुत मंदिर हैं। घर घर में लक्ष्मी नारायण के चित्र, राधे कृष्ण राम सीता के चित्र रखते हैं, क्योंकि भारत में होकर गए। परंतु उन्होंने कैसे राज्य किया ये भूल गए। चैतन्य में राज्य करके गए। लक्ष्मी नारायण वैकुंठ के महाराजा महारानी, उन्होंने राज्य किए कितना समय हुआ नहीं जाना। सुख से मुख से कहते भी हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था, तो क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए। तो जो ऐसे कहते हैं उन्हें उसी बात पर समझाना चाहिए कि कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था, अर्थात स्वर्ग था। ऐसे नहीं कि क्राइस्ट भी उस स्वर्ग में था। पूछेंगे क्रिश्चियन लोग तब कहाँ थे, यानी कि उन्हों की आत्माएं कहाँ थी, इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन बाकी सब कहाँ थे, ये समझाना बड़ा सहज है। वो सब निर्वाण धाम व निराकारी दुनिया में थे। तो बाबा कहता है निराकारी दुनिया भी है, दुनिया में जरूर बहुत रहने वाले होते हैं। सभी आत्माओं का निवास स्थान महतत्व निराकारी दुनिया में। तो तुम बच्चों की बुद्धि में अभी ये है कि इस समय सब देवी देवताओं की आत्माएं हाजिर हैं, तब बाप आए हैं फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो इस लाइन में बाबा कहता है, इसको भी हमने आज योग में यूज किया था कि बाबा कहता है कि इस समय हम सब देवी देवताओं की आत्माएं हाजिर हैं बाबा के साथ, और हम फिर से देवी देवता बन रहे। समझो, बाबा कहता कोई धर्म आता है पहले तो बहुत छोटा, छोटी छोटी शाखा निकल जब पूरी होती है तब यह तुम्हारा फाउंडेशन पूरा होता है। तो ये बाकी दो पैरा आप अपने आप पढ़ लेना कि अभी हमें जाना है, लेकिन जो मूल बात इस मुरली में वो हमने ऊपर इसको कवर किया। जो बाबा कहता है कि इम्पोर्टेंट है अपनी यथार्थ पहचान और बाबा के साथ कनेक्शन, कि आपको सर्वशक्ति बाबा से है ना? ओम शांति। किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं?
मिलते हैं बाबा के योग के साथ। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति।